हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम धर्म सुधार आंदोलन का अध्ययन करेंगे। विश्व इतिहास में 16वीं शताब्दी में परिवर्तित परिस्थितियों के कारण यूरोप के ईसाई धर्म के संगठन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ईसाई मतावलंबी है वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक धर्म परंपरागत ईसाई धर्म था, जिसका प्रभाव या जिसका प्रधान पोप कहलाता था। प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म का सुधरा हुआ रूप था, जिसमें पोप का कोई स्थान नहीं था। तत्कालीन युग में ईसाई धर्म या पोप के वर्चस्व के विरुद्ध कुछ कहना बहुत बड़ा दुस्साहस था, परंतु आधुनिक युग के प्रारंभ में धर्म सुधारकों ने ये कार्य बड़े साहस और जोखिम उठाकर किया। धर्म सुधार की ये प्रक्रिया इतिहास में धर्म सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात हुई। वार्नर और मार्टिन नामक विद्वानों ने इसकी परिभाषा करते हुए बताया कि धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। इतिहासकार हेज के अनुसार वस्तुतः 16वीं शताब्दी के आरंभ में विवेक जागृति के कारण बहुसंख्यक ईसाइयों कैथोलिक धर्म के प्रति कटु आलोचक थे तथा वे चर्च की संख्या को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सुधारना चाहते थे। इसी सुधार प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ और तजनित ईसाई धर्म के अंतर्गत जो नए नए धार्मिक संप्रदाय बने, उसे समष्टि रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। कुल मिलाकर धर्म सुधार शब्द यूरोप के इतिहास में उत्तर पुनर्जागरण काल की दो महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर इशारा करता है। पहली घटना थी प्रोटेस्टेंट क्रांति, जिसने ईसाई धर्म में दरार उत्पन्न कर दी, और दूसरी थी अनेक देशों का रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़कर राष्ट्रीय आधार पर अलग चर्च की स्थापना करना। यह हमें समझ लेना चाहिए कि यह धर्म सुधार एक धार्मिक आंदोलन मात्र नहीं था, यह एक जटिल सुदूरगामी आंदोलन था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भांति यह आंदोलन मध्ययुगीन सभ्यता के विरुद्ध एक साधारण प्रतिक्रिया मात्र था, परंतु इसने राष्ट्रों के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया, क्योंकि सभी मनुष्य कला साहित्य की अपेक्षा धर्म से अधिक रुचि रखते थे। इस धार्मिक आंदोलन में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक पहलू भी मौजूद थे। तो ये इसका अर्थ हमने स्पष्ट किया। अब इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुख्य इसका उद्देश्य क्या है कि मूलतः धर्म सुधार आंदोलन के चार मुख्य उद्देश्य यहाँ दर्शाए गए कि ईसाई धर्म के नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को पुनः स्थापित करना, रोम के पोप के व्यापक धर्म संबंधी अधिकारों का नष्ट करना, चर्च में व्याप्त बुराइयों और भ्रष्टाचारों को दूर करना तथा कैथोलिक धर्म में आए हुए आडंबरों को समाप्त करना, जिससे जनता के सम्मुख धर्म का सच्चा रूप सामने आ सके। ये इसके चार मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। अब हम इसका स्वरूप लेते हैं कि ये धर्म सुधार आंदोलन कैसा था। कि धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाइयों में जो नैतिकता और आध्यात्मिकता की उन्नति हुई, इस दृष्टि से ये धर्म सुधार ही था। दूसरी ओर रोम में पोप के विस्तृत अधिकारों के विरुद्ध हुए
विद्रोह की दृष्टि से ये राजनीतिक आंदोलन था। तो प्रोफेसर हर्नसा ने आंदोलन के स्वरूप के बारे में लिखा है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन जर्मनी की ट्यूटन जाति का रोमनों के आधिपत्य के विरुद्ध, सांसारिक प्राणियों का पादरियों के आधिपत्य के विरुद्ध, धनी किंतु मितव्ययी लोगों का सिद्धांत विहीन अपव्ययी लोगों के विरुद्ध तथा बौद्धिक स्वतंत्रता के समर्थकों का पोप के अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन था। इन सब से बढ़कर ये धर्मपरायण जाति का ऐसी प्रथा के विरुद्ध विद्रोह था जिसे क्षमा पत्रों की बिक्री कहा जाता था और जिससे अत्यधिक रोष उत्पन्न हो गए थे। पुनर्जागरण और तजनीत नवीन प्रवृत्तियों ने यूरोप को एक खुली खिड़की प्रदान की, जिसकी दवा ने धर्म पर आच्छादित धूल को हटाने का प्रयास किया। स्वभावतः प्रश्न उठता है कि ये नवीन वातावरण कैसे बना। तो ये आंदोलन का स्वरूप, अब आंदोलन का मुख्य कारणों का अध्ययन करेंगे। तो आंदोलन के स्वरूप के बारे में हमने देखा कि ये धर्म सुधार आंदोलन था, ये राजनीतिक आंदोलन था, ये धार्मिक आंदोलन था, है ना। तो इसके स्वरूप के बारे में प्रोफेसर हर्नसा के जो कथन थे उसको हम लोगों ने देखा। तो क्वेश्चन आता है, पुनर्जागरण के अर्थ, उद्देश्य और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, जो कि आप लोगों ने देखा। पुनर्जागरण की परिभाषा, धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसकी परिभाषा किसी विद्वान की परिभाषा पूछ ली जाती है। धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य क्या है, इसके 4 उद्देश्य थे, वो स्पष्ट कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, जिनको आपको आत्मसात करना है, जिनका हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।